चाय गर्म है? हाँ गर्म है। माहौल माहौल भी गर्म है। तो माहौल गर्म है, ठंडा आई अंदर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि देश के अन्नदाताओं का उन्होंने बात माना। इनको डर है, ये चुनाव आया है, इस डर को मेकअप करने के लिए ये वापस लिए हैं। जनता का दबाव, किसानों का प्रयास, किसानों का इतना लंबा चौड़ा जो संघर्ष हुआ है, ये उसी का परिणाम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हम मौजूद हैं बनारस में। वो बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और आज चूंकि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून जो हैं उनको सरकार वापस ले रही है। ऐसे में बनारस के मन में क्या, ये समझने के लिए हम बनारस में चाय केड़ी पर पहुंचे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको सियासत समझनी है और बनारस में समझनी है तो आप चाय की दुकान पर आइए। यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी मिलेगी और उसके साथ साथ सारी चर्चा भी होगी। चाय कैसी भैया? चाय गर्म है? हाँ गर्म है। माहौल? माहौल भी गर्म है। तो माहौल गर्म है, ठंडा आई अंदर देख लेते हैं। जरा कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं उनसे पूछते हैं। आज भाई साहब खबर सुनी आपने, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि अभी देख के आ रहा हूँ, न्यूज़ देख के आ रहा हूँ। सर्वप्रथम तो देर आए दुरुस्त आए कहावत है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि देश के अन्नदाताओं का उन्होंने बात माना। भले देर से माना, लेकिन जो लोग उसमें शहीद हुए उनके परिवार को भी वो आर्थिक सहायता दें। इसके लिए हम बार बार निवेदन बनारस की तरफ से करते हैं, क्योंकि हमारे वो प्रतिनिधि के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री हैं। और हमको बहुत खुशी हो रही है कि ये कानून उन्होंने वापस लिया है। और भविष्य में भी अगर बनाते हैं तो किसी व्यापारी या जैसा कि नाम रहा कि अडानी के लिए, अंबानी के लिए बनाया गया, ऐसा न करें। वो कृषि कानून अगर बनावे तो यहाँ के अन्नदाताओं को साथ में बैठा कर ही बनावे। ठीक है, और भी कई लोग हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, फैसला सही? क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं देर से आए दुरुस्त आए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, ये जब से आए हैं मोदी जी, 14 से आए हैं, इनके बहुत सारे फैसले खराब रहे। पहला तो नोटबंदी खराब रहा, उसके बाद जीएसटी खराब रहा, कृषि कानून तो समझिए काला कानून था, अंग्रेजों से भी क्रूर इन्होंने कानून दिया। अंग्रेज भी इतना खराब कानून नहीं लाएंगे जो इन्होंने लाया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि देखिए सोच अच्छी थी, समझा नहीं पाए। सोच अच्छी नहीं थी, इनको डर है, ये चुनाव आया है, इस डर को मेकअप करने के लिए ये वापस लिए हैं। डर को मेकअप कर रहे हैं भाई साहब, या जनता सोच के फैसला लिए? नहीं, ये देखिए, ये पूरी तरह से बदहवासी में लिया हुआ और डर के लिया हुआ फैसला है। ये चुनाव में जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे थे, उसको लेकर के ये लोग भयभीत थे कि बहुत ही बुरा ये कृषि कानूनों को लेकर, उसके चलते उससे जुड़ी हुई और चीज़ें, जो महंगाई हर चीज़ की बढ़ती चली जा रही थी, इससे ये पूरी तरह से भयभीत थे। जो है सत्ता का अहंकार टूटा है इनका। जो है ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई इल्हाम हो गया और उसके मन में किसानों के लिए और जनता के लिए कोई अच्छा, किसका माहौल लग रहा है इस बार यूपी में? माहौल देखिए, किसका लग रहा है किसका नहीं, सरकार विरोधी माहौल लग रहा है, ये मालूम चल रहा है। अच्छा, आप भी भाई साहब ये मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं? नहीं, जहाँ तक हमारे भैया बोल रहे हैं पूरी बात सही बोल रहे हैं। हमको लग रहा है ये थोड़ा विपक्ष वाली अड़ी ज्यादा इधर माहौल। विपक्ष की अड़ी के नहीं, सवाल जो सत्य देखिए, अब पीछे आवाज आई, सही सही बात है। एकदम सही बात है। यहाँ एकदम निष्पक्ष और निःशुल्क निस्वार्थ अड़ी है ये। इस अड़ी पे हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, हेमंत शर्मा जी भी आके बैठे हैं। हम और यहाँ जो भी बात होती हैं वहाँ एकदम फैक्ट बात होती है। और पप्पू की अड़ी पे जो बात होती है, अंधभक्त में लोग होते हैं। हम लोग इसलिए देखिए प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि इस अड़ी का नाम क्या है? इस अड़ी का नाम तो कल्लू की अड़ी, ये विपक्ष की अड़ी है। अब देखिए, यहाँ हम आपको बता दें, दो अड़ी की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि पप्पू की अड़ी पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको मोदी समर्थक मिल जाएंगे, और कल्लू की अड़ी पर आएंगे तो हम मोदी विरोधी मिल जाएंगे। सवाल मोदी का नहीं, देश हित से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। देश हित से बड़ा न मोदी है, न राहुल गांधी है, न अखिलेश यादव है, न मायावती। देश हित सर्वोपरि है। अगर आज का किसान के ही बच्चे सेना में इस समय बॉर्डर पर मर रहे हैं इसमें ठंड में, इसलिए हम लोग आम जनता हैं, हम भले कट्टर कांग्रेसी 3 पीढ़ी से, लेकिन सत्य को कहने में नहीं काम। उन्होंने वापस लिया, देर किया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप भी समझदार हैं। आप लोग प्रेस के लोग हैं और लोगों से मिलेंगे, कुछ तो दबाव है ये चुनाव का, ये तो मानना पड़ेगा। चाय वाले भैया पूछ लेते हैं, आप दिन भर चाय बनाते हो, 1000 लोग पीते होंगे चाय, कई आदमी दिन में चाय पीते हैं? पी लेते हैं। तो आज जो खबर आई कि तीनों कानून वापस ले लिए, इस पर आप क्या सोच रहे हो? बढ़िया कदम है या दबाव कदम है? ठीक है, बढ़िया ही कदम है। और भी कई लोग यहाँ पर हैं। भाई साहब क्या सोच रहे हैं? आज कुछ कानून वापस आए, तीनों कानून वापस लिए हैं। ये हमारे जो समझ में आता है कि हमारे जो कृषि विभाग है, ये हमारे देश के बहुत बड़ा अन्नदाता है। उनसे ये छुट्टी उपाय, ये सबसे बड़ी उत्पत्ति है, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा कृषि विभाग ही पेट भरता है, और उसी पर इतनी महंगाई है, कोई इस पर बोलता नहीं है। आप भी यही मानते, तीनों कानून वापस लेके बढ़िया कदम है? बढ़िया कदम तो है ही है, बशर्ते महंगाई पर कंट्रोल नहीं है।
लोग महंगाई को नहीं ध्यान में रख रहे हैं, खाली सौगात पर सौगात उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हैं। और पंडित जी, आज तीनों कानून वापस लिया गया है मोदी जी की तरफ से, तो क्या कहेंगे? कौन सा कानून? कृषि कानून जो किसान लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज वापस जो हुआ है तो आज वापस ले लिए। तो ये तो बहुरुपया का खेल है। ऐसा मोदी करते हैं तो बहुत गलत आदमी हैं। जी सोच समझ करके, हमारे समझ से वो योग्य आदमी नहीं है। कैसा ऐसे काहे लगता है? उसको अब यही एक दिन वापस करत हवा, एक दिन देत हवा, एक दिन वापस करत हवा। सुनिए मेरी बात। जी एक दिन आप कहते हैं उनके आदमी कह रहा, भागवत ने एक दिन कहा कि ये लीज पर कांग्रेसियों ने लिया है भारत को। ये सब झूठ फूट क्यों फैलाते हो पब्लिक? कहाँ सुने थे आप? अरे अखबार में था, अखबार कटिंग लग दिखाओ। जी जी, अच्छा हाँ। एक और भी लोग यहाँ पर और है। सुनिए। आज तीनों कानून जो वापस लिया गया है, विपक्ष कह रहा है काला कानून जो वापस लिए हैं वो दबाव में लिए। मोदी जी कह रहे हैं हम अच्छा सोच के लाए थे, लेकिन जनता समझा नहीं पाए इसलिए वापस ले रहे हैं। ये तो दबाव का है ये जी ये भले चाहे जो भी कुछ कहे, जनता का दबाव, किसानों का प्रयास, किसानों का इतना लंबा चौड़ा जो संघर्ष हुआ है, ये उसी का परिणाम है। ये जी, तो ये सरकार को क्रेडिट देंगे, किसानों की जीत है? किसानों की जीत है। ये किसानों की किसानों की जीत है। ये सरकार की जीत नहीं है। सरकार तो घुटने टेक दिया किसानों के इसका सामने। क्या असर होगा चुनाव के लिए अपना किए हैं। असर क्या हो, कुछ फायदा होगा? अब देखिए, अब क्या जनता, किसको होगा तो किसको होगा? अब जनता बताएगी। जनता बताएगी। ये जनता इसका असर बताएगी। तो आम आदमी पे होने वाला है। इसलिए ये जब आपने वो तो उन कानून को लागू किया तो आपको समझना चाहिए ना, इस कानून की वजह से तो कितने लोग गए यहाँ से, कितने लोग IAS PCS छोड़ दिए, कितने वो तो किसान लोग मरे, कितना मतलब यहाँ मतलब अनैतिक वो तो काम हुआ। जाके बताइए, एक लखीमपुर खीरी में उसका लड़का अपने जीप से लोगों को तो मार दे रहा है। आज गृह मंत्री का मतलब इस्तीफा तक लोग नहीं लिए, बर्खास्त तक नहीं किए। नहीं, नाराजगी तो है हर अच्छा, जगह इसका किसी को फायदा नुकसान होगा? नहीं, फायदा नुकसान तो विपक्ष होगा, लेकिन आप देखिए पूरे देश में घूम रहे हैं। जी आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जान रहे हैं। जी, इसलिए नुकसान और फायदा, अब तो चुनाव ही 3 महीना, अभी पता नहीं कौन कौन चाल ही भाजपा चलेगी। यहाँ कहा जाए कि बनारस में आप हैं, यहाँ पर सब जायज़ है, आइए आपको ये चाय सब बनारस की पहचान है। खैर, ये कल्लू की अड़ी थी, इसे यहाँ पर विपक्ष की अड़ी कहता है। विपक्ष के लोगों के मन में क्या था, यहाँ जो लोगों थे उन्होंने आपकी बातें रखी, क्या सही थी क्या गलत थी वो तय करना आपका काम है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि बनारस के दिल में क्या है वो आपको दिखाएं।